Welcome back. This is once again Merchant of Venice, Act 1, Scene 2, लाइन नंबर 34 से लेके 40 तक है। ये थोड़ा सा इसके नीचे तक बता दूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपकी लाइंस नहीं हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं सेलेरियो की स्पीच है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेंजरस रॉक्स तक पढ़ा था और उसके बाद ही पढ़ा रहा हूं। यहां से स्टार्ट होता है, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन एंड नॉट बीथिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। कहने का मतलब यह है कि पत्थर के, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर पत्थर से टकरा जाती शिप, मैं चर्च जाता, वहां पर मुझे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती, वो मूर्ति मुझे किस बात की याद दिलाती? उन पत्थरों की याद दिलाती जो समुद्र में होते हैं। अगर धोखे से मेरे वेसल के किनारे को, जेंटल वेसल साइड इसलिए कहा गया है, पत्थर पत्थर होता है और वेसल का साइड काहे से बना होता है? उस वक्त बना होता था, लकड़ियों से बना होता था, टकरा जाती थी, पूरी शिप को तोड़ देता था। यहां पर कह रहा है वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। एक चीज बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर एक और हिंट दिया जा रहा है कि एंटोनियो कितना बड़ा मर्चेंट था। याद रखिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम है। कितना बड़ा मर्चेंट था, क्या काम करता था। आपको मालूम होगा 15वीं सेंचुरी में एक रास्ता था जिसको हम कहते थे स्पाइस रूट। चाइना से, इंडिया से स्पाइसेस होती थी, अफगानिस्तान होती हुई, इंडिया होती हुई अफगानिस्तान जाती थी, अफगानिस्तान से ईरान जाती थी, ईरान से ये यूरोप में पहुंचता था। तो स्पाइसेस यही होती हैं, आपको मालूम होगा। इंडिया में कोरमंडल में होती है, चाइना में होती है। उस वक्त यूरोप में स्पाइसेस जो होती थी बहुत महंगी होती थी। मसाले हम जिन्हें कहते हैं बहुत महंगे होते थे, और बड़े लोग जो होते थे वो हमेशा जो मीट होता था उसको पका के खाते थे, शोरवेदार पकाते थे, मसालेदार पकाते थे, बड़े लोग खाते थे। गरीब आदमी रोस्टेड मीट खाता था, वो पका के नहीं खा पाता था क्योंकि स्पाइसेस बहुत महंगी होती थी। यहां पर आपको यह भी मालूम है कि लोग यहां से स्पाइसेस और कॉटन ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, और वहां से सिल्क रूट कहलाता था। वो स्पाइसेस और कॉटन और सिल्क ले जाते थे और बदले में वहां से क्या लाते थे? गोल्ड एंड सिल्वर लाते थे, जो कि इंडिया में नहीं मिलता था या जो चाइना में नहीं मिलता था। तो नेचुरली स्पाइसेस और सिल्क का मतलब होता था सोना और चांदी। यानी ये चीजें इतनी महंगी होती थी कि सोने और चांदी से इनका क्या किया जाता था? मेल किया जाता था। यहां पर बता रहा है कि मेरे जहाज में जो सिल्क लदी होती, मेरे जहाज में जो स्पाइसेस लदी होती, वो पूरे समुद्र में क्या होती? फैल जाती। एक आयरनी इसकी ये भी है, एक मेटाफर इसका ये भी है कि एंटोनियो जो था वो काहे का काम करता था? स्पाइसेस का काम करता था, सिल्क का काम करता था, क्योंकि स्पाइसेस और सिल्क इतनी महंगी थी जैसे कि आज के जमाने में सोना हो। यानी कुल मिलाकर के जहाज में स्पाइसेस और सिल्क नहीं लदा है, बल्कि जहाज में क्या लदा है? सोना और चांदी लदा है। कह रहा है कि अगर चर्च जाता, वहां पर पत्थर देखता, मुझे वो पत्थर याद आते जो क्या कर सकते थे? एक झटके में मेरे जहाज को तोड़ सकते थे और मेरे पूरे स्पाइसेस को और सिल्क को पूरे समुद्र में क्या कर सकते थे? बिखेर सकते थे। वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम एंड एनरोब द रोरिंग वाटर विद माई सिल्क। यानी पूरी लहरों को ऊपर फैला देना। एक्चुअली क्या है? एनरोब मतलब होता है पहना देना, लेकिन एक्चुअली ये फ्रेज है और इसका मतलब ये है कि लहरों के ऊपर सिल्क को क्या कर देना? पहना देना। And in a word, but even now worth this and now worth nothing। बहुत आसान सा है, ये एक फ्रेज है
1 मिनट में, लोग कहते हैं ना 1 मिनट में इधर से उधर हो जाना, यानी 1 मिनट में मैं बहुत रईस हो जाता और 1 मिनट में मैं बिल्कुल क्या हो जाता, फकीर हो जाता, कंगाल हो जाता। यानी कि अगर वो जहाज पत्थरों से गुजर गया तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैं माला माल हो गया। लेकिन अगर वही जहाज पत्थर से टकरा गया तो मैं क्या हो गया, लखपति से खाकपति बन गया, यानी एकदम गरीब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इन अ वर्ल्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग, यानी 1 सेकंड में, 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। यानी अगर जहाज सही से निकल गया तो माला माल, वरना क्या, कंगाल। शैल आई हैव अ थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड आई शैल लैक द थॉट दैट सच थिंग बी चांस दैट वुड मेक मी सैड, कि जब कभी भी मैं ये सोचता कि यार ऐसी कुछ हो सकता है, ऐसी कोई घटना हो सकती है, तो मैं सिर्फ एक बात सोचता और वो ये बात सोचता कि यार अगर इतना नुकसान मेरा हो जाएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और जब मैं ये बात सोच लेता तो मैं दुखी हो जाता। इसीलिए मैं ये जानता हूं कि एंटोनियो आजकल इतना खामोश इसलिए रहता है क्योंकि उसको सिर्फ एक बात की चिंता रहती है, किसकी, अपनी शिप्स की। देखिए लिखा है, वुड मेक मी सैड बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्केंडाइज। वही वाली बात है कि बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग होते तो हम लोग इससे ज्यादा दुखी होते। आजकल ये इसी टेंशन में रहता है। उसका जवाब एंटोनियो देता है, बिलीव मी नो। ये याद रखिएगा, मैं आगे स्टेजेस में बता दूंगा आपको कि वो सिर्फ क्या बोल रहा है, बहाना बना रहा, कह रहा बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, कोई हमसे पूछता है तो हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर एंटोनियो भी यही बात कर रहा है। आगे वाले फ्रेजेस में है, अगर आप देखिएगा आगे प्ले में है, वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। बेसानियो ने जब उससे पैसे मांगे थे उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे कहां लगा रखे हैं, शिप में लगा रखे हैं। इसका दिमाग शिप में लगा हुआ था। लेकिन यहां वो कह रहा है, बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। वन बॉटम ट्रस्टेड मतलब वो ये कह रहा है, बॉटम यहां पर कहा गया है शिप्स को, वेंचर्स मतलब कि मेरा जो एक्सपेंडिचर्स है, मेरा जो बिजनेस है, वो किसी एक जहाज के ऊपर नहीं लगा। अगर एक जहाज नहीं कई जहाज गए हैं, अभी आगे आप देखिएगा इसमें बताया गया है कि कहां कहां गए थे वो जहाज। कह रहा है कि आई थैंक माई फॉर्च्यून। पहली बात तो मैं अपनी किस्मत को, इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे इतना किस्मत वाला बताया कि मेरे पास बहुत पैसा है और एक जहाज नहीं गया, कई जहाज गए हैं। कहने का उसका यह मतलब है कि अगर एक जहाज डूब भी जाएगा तो बाकी तो वापस आएंगे, तो जो एक जहाज का नुकसान है वो बाकी 6 जहाज क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड नॉर टू वन प्लेस। एक जगह नहीं भेजा, मैंने कई जगह जहाजों को भेजा है, आगे है बुक में। नॉर इज माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कह रहा है, ये पहला साल नहीं है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं, कई सालों से पैसा कमा रहा हूं, इसी साल से पैसा नहीं कमा रहा हूं। तो अगर इस साल नुकसान हो भी जाएगा तो पिछले साल के कई नुकसान उसकी क्या कर देंगे, भरपाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और पहली बार में नुकसान हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। Therefore my merchandise makes me not sad। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने मर्केंडाइज को लेकर के सैड हूं, तो ये मान के चलिए कि मैं अपने मर्केंडाइज को लेकर के सैड बिल्कुल नहीं हूं। इस पूरी इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है कि वो ये कह रहा है, पहले से रैलियो ने कहा कि अगर पत्थर मेरे शिप्स को तोड़ देते तो मेरा सारा स्पाइसेस और मेरा सारा सिल्क समुद्र में बह जाता। कहने का मतलब यह है, अपने ऑडियंसेस को बताना चाहते थे, मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स है कि वो पहला बताना चाहते थे कि एंटोनियो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था।
बड़ा बिजनेस करता था, स्पाइसेस और सिल्क का काम करता था। यूरोप में स्पाइसेस और सिल्क बहुत महंगे थे उस जमाने में, तो कुल मिला करके वो इतना बड़ा काम करता था। उसका जवाब दे रहा है, कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं अपनी किस्मत को कहता हूं, और दूसरी बात, 1 साल नहीं कई सालों से ये काम कर रहा हूं, एक जगह जहाज नहीं गए हैं, कई जगह गए हैं। अगर एक आध जहाज डूब जाता है मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, वो सिर्फ अपनी बात को बना रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों से आप अगर परेशान होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, तो आप उनसे ये नहीं कहते कि मैं बहुत परेशान हूं। वो सिर्फ क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। क्योंकि अभी जब बसानियो उससे पैसा मांगेगा तो वो कह देगा मेरे पास पैसा नहीं है। वो अपने फ्रेंड से कह सकता था, बाकी सबसे नहीं कह सकता था। एनीवे, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज टू बी आस्क्ड, आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।